Hello children, today I am going to continue your next video from chapter our body movements. In the previous video I have already told you about the parts of skeletal system, about skull, rib cage and backbone. Today I am going to discuss about shoulder bone. बच्चों आज हम shoulder bone के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Shoulders are the part of the body or skeleton to which our आर्म्स आर अटैच्ड द ह्यूमन बॉडी. बच्चों शोल्डर क्या होता है? शोल्डर जो होता है वो हमारे बॉडी से अटैच होता है, यानी जो हमारी जो भुजाएं होती हैं हमारे बॉडी से अटैच होती हैं उसे ही हम अपना शोल्डर कहते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ टू शोल्डर्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द नेक. देयर आर टू शोल्डर्स बोन, कॉलर बोन और शोल्डर बोन. यानी कि शोल्डर में दो बोन्स होते हैं, एक तो कॉलर बोन होता है और एक shoulder. Okay, next we move on. बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो है शोल्डर की हड्डी को यहाँ पे दिखाया गया है. ये हमारा कॉलर बोन है जो यानी हमारे कंधे से होकर आता है, और ये हमारा अपर जॉइंट आर्म टू द शोल्डर ब्लेड. यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये हमारा शोल्डर ब्लेड है. ओके स्टूडेंट्स, next shoulder blade. The collarbone is a long curved bone. One end of the collarbone is attached to the shoulder blade and the other end of the collarbone is fixed to the breastbone. यानी कि जो एक एंड है वो शोल्डर के ब्लेड से अटैच होता है और दूसरा जो कॉलर बोन इज फिक्स टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ रिब केज. ओके स्टूडेंट्स, कॉलर बोन कीप्स द शोल्डर अपार्ट. कॉलर बोन क्या करता है? शोल्डर को अपार्ट रखता है. और द शोल्डर ब्लेड इज ए लार्ज एंड फ्लैट ट्रायंगुलर बोन. द शोल्डर ब्लेड इज अटैच्ड टू द बैकबोन ऑफ बाय मसल्स टू अलाउ द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर. द शोल्डर ब्लेड इज अटैच्ड टू द बैकबोन बाय मसल्स. और जो शोल्डर ब्लेड होता है वो हमारे बैकबोन से अटैच होता है थ्रू मसल्स एंड इट अलाउ द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर. और इस शोल्डर में हमारे कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जॉइंट्स के बारे में बच्चों आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी. अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर. ईच शोल्डर ब्लेड हैज़ अ कप शेप्ड सॉकेट. और हर शोल्डर ब्लेड में कप लाइक सॉकेट बनी होती है. द अपर आर्म फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ ए शोल्डर ब्लेड फॉर्मिंग द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो हमारा जो शोल्डर बोन की जो हड्डी है हमारे कंधे से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के कारण ही जुड़ी होती है. नेक्स्ट वी मूव ऑन. व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द शोल्डर बोन आर द फॉलोइंग. यानी कि शोल्डर बोन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? कॉलर बोन्स ऑन द टू साइड ऑफ द नेक कीप्स आवर शोल्डर अपार्ट. यानी कॉलर बोन के ऑन द टू साइड्स, यानी कि जब आप अपने शरीर को देखोगे गर्दन के तरफ से तो कंधों के दोनों ओर आपने देखा होगा कि हमारे शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं, जो हमारे कॉलर बोन जो है हमारे कंधों को अपार्ट रखता है यानी सीधा रखता है. शोल्डर ब्लेड्स अटैच द आर्म्स टू आवर बॉडी. शोल्डर ब्लेड क्या करता है? हमारे भुजाओं को हमारे बॉडी में जोड़ता है. अटैच द आर्म्स टू आवर बॉडी. शोल्डर ब्लेड्स प्रोवाइड द साइड फॉर द मसल्स अटैचमेंट. और शोल्डर ब्लेड जो है मसल्स के लिए जगह बनाता है जहाँ पे विच मसल्स अटैचमेंट विच मूव्स द आर्म, नेक एंड द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो बच्चों दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगी. ये वाला फिगर आप देख सकते हो, ये हमारा शोल्डर का कॉलर बोन है और ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे अटैच है और ये शोल्डर ब्लेड है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिप बोन. अब हम बात करने वाले हैं हिप बोन के बारे में. द हिप बोन फॉर्म ए लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन टू विच द लेग्स आर अटैच. यानी जो हिप बोन होता है वो क्या होता है? वो एक बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. यानी हमारे जो बैकबोन जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ पे ये बेसिन शेप के रूप में अटैच होता है. टू विच द लेग्स आर अटैच. और इसी हिप बोन से ही हमारे जो दोनों लेग्स हैं वो भी अटैच होते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, इट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स फ्यूज टुगेदर बाय द फिक्स जॉइंट। और यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं, कई सारे बोन्स जो होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं, और इसमें कौन सी जॉइंट होती है? फिक्स जॉइंट होती है। द हिप बोन्स इनक्लोजेस द पोर्शन, द हिप बोन इनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। और ये जो हिप बोन कहाँ पे बंद होता है? जहाँ पे हमारा बिलो द स्टमक, यानी स्टमक के नीचे निचले हिस्से में ये पोर्शन खत्म हो जाता है। इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्केलेटन वी सिट ऑन, और ये वही पार्ट है जिस पे हम लोग बैठते हैं। द हिप बोन हैज़ 2 सॉकेट, यहाँ पे 2 सॉकेट बने होते हैं, यानी हॉलो स्पेस बने होते हैं ऑन द 2 साइड्स ऑफ आवर लोअर पार्ट, यानी कि यहाँ पे 2 हॉलो सॉकेट्स बने होते हैं टू द साइड्स ऑफ द लोअर पार्ट। द थाई बोन ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंड टू द हिप बोन बाय द बॉल एंड सॉकेट। और ठीक यहाँ पे भी जिस प्रकार से शोल्डर में हमारे बॉल और सॉकेट जॉइंट के थ्रू हमारे शोल्डर्स हमारे बॉडी से अटैच थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हमारा थाई बोन है ऑफ आवर लेग्स, यानी कि जो हमारी जांग की जो हड्डी है, बच्चों आप ये देख सकते हो, ये जो है हमारे हिप बोन से बॉल और सॉकेट जॉइंट के थ्रू ही अटैच होते हैं। बच्चों आप ये फिगर में देख सकते हो, ये हमारा बैकबोन था, ये हमारा हिप बोन है, और ये हमारे थाइस बोन है। ओके स्टूडेंट्स, actually the hip bone forms the link between upper part of the body and the legs। hip bone क्या करता है? ये हमारे upper part of our body और legs के बीच में एक लिंक, एक कनेक्ट जैसे कि कड़ी बनाता है। we can now write down the important function of the hip bones। अब हम जान सकते हैं कि hip bones के क्या क्या functions हैं। Hip bone supports and protects the lower organs of our body such as intestine, urinary bladder, internal sex organ also। यानी हिप बोन क्या करता है? ये हमारे लोअर ऑर्गन्स, यानी हमारे जो निचले हिस्से के जो ऑर्गन्स है सच एस इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हिप बोन आर अटैच द लेग्स टू अवर बॉडी, और हिप बोन हमारे लेग्स को हमारे शरीर से जोड़ता है। Hip bone provides the site for the attachment of the muscles that moves legs, hips and trunk। ठीक वैसे ही जैसे हमने शोल्डर के बारे में पढ़ा था कि हिप बोन प्रोवाइड्स साइड्स, यानी ये उसके लिए जगह बनाता है जहाँ पे मसल्स के कारण, मसल्स जहाँ से हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं वहाँ से हमारा जो लेग्स है वो मूव कर सकता है, हिप मूव कर सकता है और हमारा ट्रंक मूव कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोन्स ऑफ आवर हैंड्स, यानी हाथों की हड्डियों के बारे में हम जानेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, यू कैन सी। सबसे पहले हम फिगर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये हमारी जो 4 आर्म्स, यानी जो हमारी जो हाथों की ये जो हड्डियाँ हैं, उसके बाद ये हमारा जो है कलाई वाली यानी कि रिस्ट बोन है, क्रैपल्स जिसे हम कहते हैं क्रैपल्स, और यहाँ से रिस्ट से लेकर यहाँ हमारे उंगलियों तक ये भाग कहलाता है हैंड। ओके स्टूडेंट्स, पाम बोन्स, और ये जो हमारे हथेली की हड्डियां हैं जिसे कहते हैं मेटाकार्पल्स, और ये जो फिंगर्स के जो बोन्स है इसे हम कहते हैं फैलेगन्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये पूरा जो है वो स्ट्रक्चर कहलाता है बोन्स ऑफ द हैंड। अवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमारा जो हैंड है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। ओके स्टूडेंट्स, रिस्ट, पाम एंड फिंगर। ये हमारा रिस्ट है, ये पाम है और ये फिंगर है। ओके, द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन्स, और जो हमारा रिस्ट बना हुआ है वो 8 स्मॉल बोन्स से मिलकर बना हुआ है, नोन एज कार्पल्स, जिसको हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। द पाम ऑफ द हैंड इज कंपोज्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स एंड द फिंगर्स आर made of joint bones called phalange। There are 3 bones in each finger but the thumb has only 2 bones। यानी कि हर उंगलियों में 3 बोन्स होते हैं लेकिन सिर्फ अंगूठे में सिर्फ 2 ही बोन्स होते हैं। आप ये फील कर सकते हैं अपने हाथों को, जब आप दबा के देखोगे तो यू कैन फील इट। ड्यू टू दिस आवर रिस्ट द रिस्ट बोन कार्पल्स फॉर्म अ मूवेबल जॉइंट विद द बोन्स ऑफ फोरआर्म। जो रिस्ट के जो कार्पल्स होते हैं वो the wrist bones form a movable joint with the bones of forearm। due to this our wrist is flexible। यानी इसके कारण हमारा जो रिस्ट है, हमारी जो कलाई है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। the palm bones form a movable joint with fingers
द फिंगर बोन्स फॉर्म अ मूवेबल जॉइंट एमंग दमसेल्व्स। इस प्रकार से हमारी जो हाथों की जो हड्डियां हैं वो आसानी से मूवेबल होती हैं। देयर आर 5 फिंगर्स इन आवर हैंड्स और इंक्लूडिंग द थंब इज अ शॉर्टर दैन अदर फिंगर्स। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बच्चों, आपको मैंने इस टॉपिक में पढ़ाया, आपको इस टॉपिक में हमने जाना शोल्डर बोन के बारे में, हिप बोन के बारे में, and then lastly we talk about bones of hands. So children, I am going to close this video. Listen this video very carefully. Thank you for watching.